नमस्कार दोस्तों, आइए स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल भी एक्टिव ज्ञान में। आइए आज भगवत कथा में जानेंगे प्रहलाद द्वारा दैत्य पुत्रों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश। प्रहलाद ने कहा, है भाइयों, बुद्धिमान को चाहिए कि वो बाल्यकाल से ही भगवान की भक्ति करें। मनुष्य हो या राक्षस, ईश्वर ही सबका नियंता है। सुख की इच्छा ही दुख है, और सुख हो या दुख ये दोनों आते जाते रहते हैं। तब सुख के लिए यत्न क्या है? यत्न को भगवान के चरणों में उनकी भक्ति के लिए करना चाहिए, जिसका मिलन दुष्कर है। शरीर के स्वस्थ रहते मोक्ष का यत्न कर लेना ही आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य की कुल आयु 100 वर्ष की होती है। इतने समय में इंद्रियों पर पूरा अधिकार प्राप्त हो जाना चाहिए। आहार विहार में विषयों के चिंतन में पड़कर जीवन व्यर्थ ही खो देना मूर्खता है। इससे आयु घटती है और जीवन नष्ट होता है। अज्ञान की दशा में रहकर जीवन व्यतीत करना पाप है। 25 वर्ष तक का बाल्यकाल और इतना ही बुढ़ापा 50 वर्ष ले लेता है। शेष 50 वर्ष की अवस्था में घर के काम काज और इच्छाओं की पूर्ति में जाता है, परंतु भोगों का रोग लगा ही रहता है। मोह का फांस कभी छोड़ता नहीं, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। जिस धन की लिप्सा में पड़ा हुआ प्राणी कभी वास्तविक सुख को नहीं प्राप्त कर सकता, उस धन को चोर लूट लेते हैं। कभी भाई बांट लेता है और कभी नीचात नोच खसोट लेते हैं। तब वह मन ही मन चिंताओं में डूबा हुआ महान क्रोध की अग्नि में जलता रहता है। परंतु इतना सब कुछ होने पर भी वो कभी बालकों की तोतली बोली पर मुग्ध होकर सब कुछ भूल जाता है। कभी स्त्री के प्रेम में अनुरक्त होकर काम क्रोध की अग्नि में जलता है। कभी जीविकाओं के चक्कर में पड़ता, कभी जिह्वादिक को तृप्त करने में लगा हुआ विषय भोगों में लुब्ध होकर तृप्त नहीं होता। मोह का अमित पास हर समय बांधे रहता है। जैसे रेशम का कीड़ा रेशम को बनाकर स्वयं उसमें फंस जाता है, वैसे ही ये जीव अपने आप ही बंधन में फंसा रहता है। मुक्ति तो उसे तब प्राप्त होती है जब वो विषयों से वैराग्य करे। कुटुंब की श्रृंखला कभी विरक्त नहीं होने देती। अतः हे दैत्यों, तुम सब इसी लड़कपन में ही विषय त्याग का अभ्यास बढ़ाकर दैत्य कर्मों को मुख मोड़ भगवान की शरण में जाओ। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने में कोई बड़ा परिश्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह अंतर्यामी और सर्वव्यापक हैं। हे मेरे सहपाठी बालकों, तुम लोग असुरता त्याग सब प्राणियों पर दया करो और सबका हित चाहो। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। दया और परोपकार से बढ़कर कोई अन्य शुभ कर्म नहीं है। साथ ही हम जो भी सत्कर्म करें उन्हें भगवान पर अर्पण कर दें, तो इससे भी बढ़कर और कोई कर्म नहीं है। यही परम ज्ञान नारद जी ने मुझसे कहा था। हे राजन युधिष्ठिर, जब प्रहलाद जी ने नारद जी का नाम लिया तब दैत्यों के बालकों ने कहा, हे प्रहलाद, अब तक तो हम शुक्राचार्य जी को गुरु समझते थे, ये नारद जी व्यर्थ में ही कहाँ से आ गए? हम लोग तो सर्वदा से तुम्हारे साथ हैं। तुमसे नारद जी कब भेंट हो गई? इसमें तो तुम्हारी असत्यता ही प्रकट होती है। यदि सत्य हो तो इसका कुछ प्रमाण दो। प्रहलाद ने कहा, अवश्य मैं प्रमाण देता हूँ।